उसकी तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे और मेरे हाथ में जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है वो छीन करके ले जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें रोकना होगा। शायद ये वो वक्त आ गया है कि संविधान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के मूल्यों और विचारों को बचाने के लिए ऐसे ही हजारों और लाखों समारोहों में एकजुट होना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और दुनिया के उन तमाम कोनों से यह आश्वस्त किया जा रहा है कि वो तमाम हुक्मरान जिनकी निगाह में हमेशा से जिनकी आंखों में हमेशा से ये संविधान खटकता रहा, उस संविधान को ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जिस संविधान ने हम सबको उनके बराबर में बैठने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने सदियों से जो सताए हुए लोग थे अपना दर्द बयां करने का जो अवसर दिया, जो यातनाएं हुई थी, जो उत्पीड़न हुआ था, जो महिलाओं से बलात्कार हुए थे, जो स्तन टैक्स लगाते थे, जो सड़कों पर चलने नहीं देते थे, आज उस संविधान की बदौलत उस सड़कों पर चल ही नहीं रहे हैं, अपनी इबारत भी लिख रहे हैं। और उस संविधान की बदौलत आज वो सड़कों से लेकर के संसद भवन तक हुंकार भर रहे हैं और बगल में वो आकर के बैठ गए हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठ गए हैं, जिन्हें लगता था कि सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए उन्हें संविधान बदलना है। ये जो विषमता है, असमानता है, उसको मिटाने के लिए हमें इन संवैधानिक तरीकों से और लोकतंत्र के माध्यम से समाज को बदलना है, राजनीति को बदलना है और इस देश को खड़ा करना है। वो ये कह रहे हैं बाबा साहब कि ऐसा ना हो कि एक बड़ा बहुमत मिल जाए तो कोई तानाशाह हो जाए, और वो दूसरी चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मोक्ष का रास्ता है, लेकिन राजनीति में अगर किसी नायक के प्रति हमारी भक्ति पैदा होती है तो वो भक्ति हमें पतन की तरफ ले जाती है और वो अंततः तानाशाह को पैदा करती है। आज हम देश में इसी तरह की चुनौती को देख रहे हैं कि हजारों, लाखों और करोड़ों भक्त पैदा हो गए हैं और दुनिया के कई देशों से संविधान को समृद्ध किया गया और उस संविधान की तारीफ करते हुए दुनिया का बहुत बड़ा संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहता है कि ये संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। 1998 में उन्होंने वेंकट चलैया आयोग बनाया था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। संविधान उनके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता। और ये जो सिलसिला है वो कहां तक आता है? वो सिलसिला उसी समय के.एस. सुदर्शन हुए थे, आरएसएस के सरसंघ चालक। और ये जब मैं बात कह रहा हूं तो मुझे ये एहसास है कि ये नागपुर की धरती है। यहां पर 1925 में आरएसएस बना था, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि है और यहां से उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि बाबा साहब की जो संतानें हैं वो तुम्हारे मंसूबों को समझ रही हैं और वो कभी तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। इन 75 सालों में जो एक मिडिल क्लास खड़ा हुआ, हमने जब अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया, तब वो हमारे पैरों को काटना चाहते हैं, हमारे मुंह पर पट्टी बांधना चाहते हैं, हमारे मस्तिष्क को फिर उसी तरीके से कुचल देना चाहते हैं। उनके लिए संविधान सबसे पहले खत्म करना जरूरी है। अंबेडकर, जिनका पूरा संघर्ष, जिनका पूरा जीवन इस पूरी ईश्वरीय अवधारणा के खिलाफ खड़ा रहा, क्योंकि जो उन्होंने भोगा था हम में से तमाम साक्षी हैं।
और वो भोगा क्या था कि एक छोटा सा बालक जो स्कूल भी जाता है, जिसे पढ़ने का शौक है, जिसके भीतर काबिलियत है, लेकिन उसे स्कूल के बाहर बिठाया जाता है। घंटों नहीं, कई कई दिनों तक वो स्कूल में पानी नहीं पी सकता, घर लौट करके पानी पीता है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उस आइडियोलॉजी पर चलने वाले जो लोग हैं, वो आज कहते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है, आरक्षण तो बैसाखी है, आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, इससे मेरिट का नुकसान होता है। लेकिन पिछले एक दशक के भीतर, इसी एक दशक के भीतर उन तमाम नौजवानों ने यह साबित किया है कि अगर हमारे हाथ में कलम और किताब होगी, हमारे लिए अगर विश्वविद्यालय खुले होंगे, हमको अगर पढ़ने का अवसर मिलेगा, तो हम भी आईएएस टॉप करके दिखा सकते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान के जरिए वोटिंग राइट दिया, जो वोट की ताकत दी, और वो इस बात को कह रहे थे कि अब देश में किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको मिटाने के लिए किसी असंवैधानिक आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही जो हमारा लोकतंत्र का रास्ता है वो इस अन्याय को खत्म करेगा। तो कभी मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि पहले मतदान फिर जलपान। अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी पैदा किए गए उस ईवीएम के जरिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उस कंफ्यूजन में उलझने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है, और यह भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं से निकला हुआ है, कि ताकि लोग अपने उस मताधिकार का इस्तेमाल करने से थोड़ा दूर हटने लगे। वो तो होगा, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, चुनाव आयोग पर है। हालांकि वो भी कितने स्वतंत्र हैं वो भी हम लोग जानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले इसी लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करना होगा, जो हर 5 साल के बाद हमको मिलता है। और ये जो सत्ता है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। आज हम लोग बाबा साहब की 133वीं जयंती समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन असल में ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। जिन बाबा साहब को अभी हम देख रहे हैं आपके सामने, ये बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा दिल्ली के संसद भवन के बाहर लगी हुई है। और आज का जो मेरा विषय है, उस पर जब मैं विचार कर रहा था तो मेरे जेहन में बाबा साहब की प्रतिमा आ रही थी। बाएं हाथ में संविधान है और दाएं हाथ की उंगली कुछ कह रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब क्या कह रहे हैं, इसकी ढेर सारी व्याख्याएं होती रही हैं, लेकिन इस मंच से बाबा साहब का ये जो संकेत है, उसकी तरफ मैं आपको ले चलना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे और मेरे हाथ में जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है वो छीन करके ले जाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें रोकना होगा,
शायद ये वो वक्त आ गया है कि संविधान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के मूल्यों और विचारों को बचाने के लिए ऐसे ही हजारों और लाखों समारोहों में एकजुट होना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और दुनिया के उन तमाम कोनों से यह आश्वस्त किया जा रहा है कि वो तमाम हुक्मरान जिनकी निगाह में हमेशा से ये, जिनकी आंखों में हमेशा से ये संविधान खटकता रहा, उस संविधान को ये कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज ही अयोध्या के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने फिर से दोहराया है कि हम 370 नहीं 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इसके पहले राजस्थान की एक प्रत्याशी भी यही बात कह चुकी हैं। 2017 में कर्नाटक के वो सांसद जो कभी मंत्री भी हुआ करते थे, अनंत कुमार हेगड़े, वो 2017 में भी वो बात कह रहे थे और इधर भी उन्होंने इसी बात को दोहराया कि हमें संविधान को बदलना है। और ये सिर्फ आज नहीं हो रहा है। मैं इस पर तफसील से बात करने के लिए आऊं, पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आखिर वो संविधान बदलना क्यों चाहते हैं? संविधान को बदलने की उनकी मंशा क्या है? क्या संविधान उनको काम नहीं करने दे रहा है? क्या संविधान इस देश को, उन हुक्मरानों को चलाने के लिए रास्ते नहीं दे रहा है? ऐसा तो नहीं है। दरअसल जिस संविधान ने हम सबको उनके बराबर में बैठने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने सदियों से जो सताए हुए लोग थे अपना दर्द बयां करने का जो अवसर दिया, जो यातनाएं हुई थी, जो उत्पीड़न हुआ था, जो महिलाओं से बलात्कार हुए थे, जो स्तन टैक्स लगाते थे, जो सड़कों पर चलने नहीं देते थे, आज उस संविधान की बदौलत वो सड़कों पर चल ही नहीं रहे हैं, अपनी इबारत भी लिख रहे हैं। और उस संविधान की बदौलत आज वो सड़कों से लेकर के संसद भवन तक हुंकार भर रहे हैं और बगल में वो आकर के बैठ गए हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठ गए हैं, जिन्हें लगता था कि सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए उन्हें संविधान बदलना है। और चाहिए क्या? उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। और ये हिंदू राष्ट्र की बात जो आज घोषित रूप से हो रही है, धर्म संसदों में हो रही है, वो तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र के संविधान को लेकर के भी आ रहे हैं। और उस संविधान में क्या है जो उन्होंने बनाया है? उस संविधान में इस देश के अल्पसंख्यकों को वोटिंग राइट नहीं है। वो तो अभी हिम्मत नहीं हुई है कि वो ये लिख सकें कि इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हम हाशिए पर धकेल देंगे, उन्हें दक्षिण टोले में पहुंचा देंगे। ये शायद अभी हिम्मत नहीं हुई है। लेकिन वो अगर घोषित रूप से ये कह पा रहे हैं कि हम मुसलमानों और ईसाइयों को नागरिक अधिकार छीनना चाहते हैं, तो फिर ये मुनादी हम सब के लिए है। और इसीलिए ये सिर्फ आज नहीं, जब देश का संविधान लिखा जा रहा था और वो संविधान किन परिस्थितियों में लिखा जा रहा था, 90 साल के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लगातार उस स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर एक अपना आंदोलन चला रहे हैं। और वो आंदोलन अंग्रेजों के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब को कलंकित करना चाहते थे, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नहीं थे। इतिहास के कई पन्ने गवाह हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उसी शिद्दत के साथ, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन का उनका व्याख्यान याद कर लीजिए, जब वो कह रहे हैं कि हमें भी आजादी चाहिए लेकिन हम दोहरी गुलामी से
मुक्ति चाहते हैं, केवल राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक आजादी भी। जरूरत इस बात की है कि हमें जिन वर्चस्वशाली लोगों ने, जिस ब्राह्मणवादियों ने, जिन सामंतों ने पहले से ही गुलाम बना रखा है, और ये गुलामी सिर्फ अभी की नहीं, ये 200 साल की नहीं, हजारों साल की जो गुलामी है उससे भी हमको मुक्ति चाहिए। और ये जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में वो कभी गांधी से टकराते हैं तो कभी कांग्रेस के उस पूरे आंदोलनों से टकराते हैं, लेकिन अंबेडकर हैं, बाबा साहब हैं कि कभी झुकते नहीं हैं। मैं पूना पैक्ट की जिक्र यहां नहीं करना चाहता, उस पर एक लंबा डिस्कोर्स है, लेकिन जब बाबा साहब को वो मौका मिलता है संविधान लिखने का, और संविधान लिखने का जब मौका मिलता है, बाबा साहब ने खुद कहा कि वो संविधान सभा में जाना चाहते थे क्योंकि अपने समुदाय, अपने समाज, अपने दलित भाइयों के हितों का संरक्षण उनको चाहिए था। लेकिन उनको आश्चर्य तब हुआ जब प्रारूप समिति में उनको शामिल किया गया। उससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष उनको चुना गया और सारी जिम्मेदारी संविधान की लिखने की उनके कंधों पर आ गई। बाबा साहब उस समय हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट हैं, चलने में भी दिक्कत है, लगातार अस्वस्थ रह रहे हैं, लेकिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन अनवरत तकरीबन 100 दिन तक संविधान सभा में खड़े रह करके तमाम सदस्यों के सवालों के जवाब देते हुए, और जो मसविदा बना रहे थे, जो तैयार कर रहे थे, उसमें तमाम संशोधन करते हुए बाबा साहब जो हमको देते हैं वो एक झटके में हमें आजादी देता है, हमें स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता ही नहीं, बाबा साहब के संविधान सभा के उस आखिरी भाषण को जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को दिया था, जरा उसको पढ़िएगा। बाबा साहब अंबेडकर उस अपने भाषण में उन तमाम चुनौतियों की तरफ भी इशारा करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जो तमाम चुनौतियां थीं वो आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं। उन्होंने पहली जिस बात का जिक्र किया कि हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र होने जा रहे हैं, जब देश का संविधान लागू होगा, उस समय राजनीतिक समानता होगी इस देश में, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होगा, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता अभी भी व्याप्त है, और इसलिए हमें एक लंबी दूरी तय करनी है इस सामाजिक और आर्थिक विषमता को मिटाने के लिए। ये जो विषमता है, असमानता है, उसको मिटाने के लिए हमें इन संवैधानिक तरीकों से और लोकतंत्र के माध्यम से समाज को बदलना है, राजनीति को बदलना है और इस देश को खड़ा करना है। फिर वो यहीं पर उस चुनौती का भी जिक्र करते हैं, और वो चुनौती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तानाशाही में तब्दील हो जाएं, क्योंकि इस देश में खास करके ये संभावना है कि जहां बड़ा बहुमत मिले तो वहां जो शासक है वो तानाशाह बन जाए। और यहां तो घोषित रूप से 400 पार की बात हो रही है, और काहे के लिए बात हो रही है? क्योंकि संविधान को बदलना है। वो ये कह रहे हैं बाबा साहब कि ऐसा ना हो कि एक बड़ा बहुमत मिल जाए तो कोई तानाशाह हो जाए, और वो दूसरी चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मोक्ष का रास्ता है, लेकिन राजनीति में अगर किसी नायक के प्रति हमारी भक्ति पैदा होती है तो वो भक्ति हमें पतन की तरफ ले जाती है, और वो अंततः तानाशाह को पैदा करती है। आज हम देश में इसी तरह की चुनौती को देख रहे हैं कि हजारों, लाखों और करोड़ों भक्त पैदा हो गए हैं जो तानाशाह के किसी भी काम पर कभी सवाल नहीं करने देना चाहते। अगर आप बोलते हैं तो फिर आप पर लाठियों और डंडों से प्रहार होता है। महाराष्ट्र की स्थिति मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर भारत से लेकर के और पश्चिमी
गुजरात तक आप जाकर के देखिए कि जहां आपके बोलने पर पाबंदी है, अगर आप आज के हुक्मरान पर सवाल उठाते हैं तो वो पहले तो 50 तर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं उन तर्कों को स्वीकार करते हैं तो फिर वो लाठी और डंडे पर उतरते हैं। ये हालातों को बाबा साहब अंबेडकर सामने देख रहे थे। उसी भाषण में बाबा साहब ने जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट किया और कहा कि हाँ, उस महानायक को कहीं हम अपनी पूरी आजादी न सौंप दें कि वो कल को सारी संस्थाओं को नष्ट करने में सक्षम हो जाए। इन 10 सालों में क्या हुआ? जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं, एक एक करके वो कमजोर कर दी गईं। उनका क्या मतलब है? आज चुनाव आयोग की स्थिति क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति क्या है? सच्चाई तो यह है कि इधर सुप्रीम कोर्ट कुछ मजबूत दिख रहा है, लेकिन उसके पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के 2018 में ये कहते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे ऊपर दबाव है। ये दबाव किस चीज का है? क्या इन तमाम संस्थाओं को क्रश करने के लिए पूरा वो हुक्मरान लगा हुआ? और इसीलिए बाबा साहब की उस चेतावनी को भी आज पढ़ने और समझने की जरूरत है। लेकिन जब संविधान तैयार हो रहा था तो वो लोग जो आज सत्ता में हैं, जिनके वैचारिक पुरखे उस समय भी बाबा साहब पर हमला कर रहे थे, संविधान पर हमला कर रहे थे। एक तो करपात्री थे रामराज परिषद के, वो तो बाकायदा बाबा साहब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार हुआ, उसके ठीक 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने मुखपत्र में जो लिखा वो उस समय संकेत था। आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया था कि ये जो संविधान है, उस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। ये संविधान औपनिवेशिक विरासत है। हम सब जानते हैं कि संविधान में ज्यादातर 1935 के एक्ट के प्रावधानों को शामिल किया गया है, लेकिन ये सिर्फ 1935 के जो प्रावधान है वो अचानक नहीं आ गए थे। उस पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान जो परिस्थितियां बन रही थीं, जो कांग्रेस के तमाम अधिवेशनों में प्रस्ताव पारित हो रहे थे, उन प्रस्तावों का एक रूप 1935 के एक्ट में दिखाई पड़ता था और उसी को एक बड़े पैमाने पर संविधान में स्वीकार किया गया और दुनिया के कई देशों से संविधान को समृद्ध किया गया। और उस संविधान की तारीफ करते हुए दुनिया का बहुत बड़ा संविधानविद ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहता है कि यह संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो बर्दाश्त इसलिए नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि इस संविधान में जो प्रावधान हैं वो इस देश के दलितों, वंचितों, पिछड़ों, शूद्रों, आदिवासियों, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देते हैं, कुछ विशेष अधिकार देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये संविधान हमको स्वीकार नहीं है क्योंकि इस संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। और उनका तर्क ये है कि भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। वो चाहते थे कि भारत के संविधान में मनु की संहिताएं हों। ये उस समय जो उन्होंने कहा था वो उसी रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन बहुत शातिर लोग हैं, ये हरा सांप हैं। जब जैसा मौका देखते हैं, चाहे वो जेपी के आंदोलन में शामिल होकर के सत्ता में आए हों या बाद में केजरीवाल के आंदोलन में शामिल होकर के सत्ता में आए हों, अब उन्होंने असली फन उठाना शुरू किया है। और अब घोषित तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम संविधान बदलने के लिए चुनाव में 400 सीटें चाहते हैं। और ये लगातार चलता रहा। आप याद करिए, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी जब आए थे तो वो अपने 3 प्रमुख मुद्दों को छोड़ करके
संयुक्त मोर्चे के जरिए सरकार में आए थे। उन्होंने छोड़ दिया था राम मंदिर का मुद्दा, उन्होंने छोड़ दिया था समान नागरिक संहिता का मुद्दा, उन्होंने छोड़ दिया था धारा 370 का मुद्दा, लेकिन 1998 में उन्होंने वेंकट चलैया आयोग बनाया था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। संविधान उनके वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता। और ये जो सिलसिला है वो कहां तक आता है? वो सिलसिला उसी समय के.एस. सुदर्शन हुए थे, आरएसएस के सरसंघ चालक। और ये जब मैं बात कह रहा हूं तो मुझे ये एहसास है कि ये नागपुर की धरती है। यहां पर 1925 में आरएसएस बना था, लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं ये बाबा साहब की दीक्षा भूमि है। और यहां से उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि बाबा साहब की जो संतानें हैं वो तुम्हारे मंसूबों को समझ रही हैं और वो कभी तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगी। इन 75 सालों में जो एक मिडिल क्लास खड़ा हुआ, हमने जब अपने पैरों पर खड़े होना सीख लिया, तब वो हमारे पैरों को काटना चाहते हैं, हमारे मुंह पर पट्टी बांधना चाहते हैं, हमारे मस्तिष्क को फिर उसी तरीके से कुचल देना चाहते हैं। उनके लिए संविधान सबसे पहले खत्म करना जरूरी है। और मैं फिर से आऊंगा कि के.एस. सुदर्शन के बाद जब मोदी जी पूरा हिंदुत्व और कारपोरेट के रथ के सवार होकर के आते हैं, तो मोदी जी ने जहां अपना माथा झुकाया, समझ लीजिए वही गया। पार्लियामेंट को प्राणायाम किया था, उस संसद भवन को जिसे वो अंग्रेजों की विरासत कहते हैं। लेकिन असल बात जानते हैं? असल बात यह है कि उसी संसद भवन में इस संविधान की रचना हुई थी। तो वो आपकी स्मृतियों को मिटाना चाहते हैं ताकि आपको वो याद भी ना रहे। और बाबा साहब का तो आज भी बड़ा जश्न हो रहा था, आज भी बड़ी जयंती मनाई गई। वो तो पंचतीर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस मूर्ति को बनाया है, जरा उस मूर्ति को देखिए। बाबा साहब की उस मूर्ति के हाथ में संविधान है क्या? नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर अंबेडकर मिलें कि जिनकी हम सिर्फ पूजा करें, उस समाज को केवल डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक भगवान दे दें और उनके विचारों को खत्म कर दें। अंबेडकर जिनका पूरा संघर्ष, जिनका पूरा जीवन इस पूरी ईश्वरीय अवधारणा के खिलाफ खड़ा रहा, क्योंकि जो उन्होंने भोगा था हम में से तमाम साक्षी हैं। और वो भोगा क्या था कि एक छोटा सा बालक जो स्कूल भी जाता है, जिसे पढ़ने का शौक है, जिसके भीतर काबिलियत है, लेकिन उसे स्कूल के बाहर बिठाया जाता है। घंटों नहीं, कई कई दिनों तक वो स्कूल में पानी नहीं पी सकता, घर लौट करके पानी पीता है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उस आइडियोलॉजी पर चलने वाले जो लोग हैं, वो आज कहते हैं कि आरक्षण की क्या जरूरत है, आरक्षण तो बैसाखी है, आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए, इससे मेरिट का नुकसान होता है। लेकिन पिछले एक दशक के भीतर, इसी एक दशक के भीतर उन तमाम नौजवानों ने यह साबित किया है कि अगर हमारे हाथ में कलम और किताब होगी, हमारे लिए अगर विश्वविद्यालय खुले होंगे, हमको अगर पढ़ने का अवसर मिलेगा, तो हम भी आईएएस टॉप करके दिखा सकते हैं, हम भी अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन के दिखा सकते हैं। और हमारे बीच में डॉक्टर मेश्राम जी बैठे ही हुए हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, जब पढ़ने का अवसर मिलता है, तो डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट उभर के आज कोलंबिया विश्वविद्यालय के बाहर शिलापट पर लिखा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय का सबसे होनहार और सबसे मेधावी छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। वो हमसे कहते हैं कि मेरिट नहीं है। एच.जे. खंडेकर मुझे याद आते हैं, संविधान सभा में जब आरक्षण पर बहस चल रही थी, उसी साल
कई दलित छात्रों ने आईसीएस की परीक्षा दी थी और इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। एच.डी. खांडेकर ने उस संविधान सभा में उन तमाम लोगों से जो 90% से ज्यादा उस अपर कास्ट से आते थे, उनसे कहा कि आज जो हमारी नाकाबिलियत है उसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने सदियों तक हमारे मस्तिष्क को कभी उभरने ही नहीं दिया। हम इंटरव्यू में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन 70-75 साल में इस देश के उन करोड़ों दलितों ने, उन आदिवासियों ने, उन पिछड़ों ने, महिलाओं ने यह साबित करके दिखाया है कि मेरिट किसी की बपौती नहीं होती। डॉक्टर लोहिया ने जिस बात को कहा था कि मेरिट से अवसर तय नहीं होते, अवसर से मेरिट तय होती है। जब हमको अवसर मिला तब हमने यह साबित किया कि असली मेरिट क्या होती है, और इसलिए आज आरक्षण की वो बात नहीं करते, क्योंकि मेरिट तो हमने दिखा दिया। मेरिट तो एक इस देश में 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर के रूप में थी, और आज पूरे भारत में जिस तरह से जयंतियां मनाई जाती हैं, मैं समझता हूं कि इस देश में किसी व्यक्तित्व की जयंतियां इस देश में इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती जितनी डॉक्टर अंबेडकर की होती है। धार्मिक आयोजन आप कर लीजिए, और धार्मिक आयोजनों में आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तलवारें लहराते हुए वो टोलियां मस्जिदों पर भगवे लहरा रही हैं, और वो पूरे दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम तो बड़े सहिष्णु हैं। वो सहिष्णु हैं जिनके यहां लिखा हुआ है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए हैं, बेलगाम हुए हैं, वैसे ही वो लगातार अपने उस पूरे ऐश्वर्य का, वर्चस्व का परिचय दे रहे हैं। लेकिन इस देश में एक जो ताकत है, वो ताकत है अंबेडकरवाद की। वो ताकत आज सबसे ज्यादा ताकत के साथ सीना तान करके अगर हिंदुत्व का मुकाबला कर रही है तो वो देश का अंबेडकरवाद है। और जो जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों की लिंचिंग कर रहे हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि हम जय भीम का नारा लगा करके इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। जय भीम का नारा किसी को कुचलने के लिए नहीं, लेकिन आपका प्रतिरोध करने के लिए जरूर है। आज देश में हिंदुत्व के मुकाबले एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने उस 20वीं शताब्दी में इतना लंबा संघर्ष किया, और इसलिए मैं कहता हूं कि 20वीं शताब्दी रही होगी गांधी और नेहरू की, 21वीं शताब्दी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। दोस्तों, इस संविधान की जब हम बात करते हैं, और उस संविधान के जरिए जो हमें आजादी प्राप्त हुई, उस आजादी के मार्फत हमने जहां तक अपनी यात्रा तय की है, आज जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, हमें लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चुनौती को उस वक्त समझ लिया था। बाबा साहब जिस जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसको भोग रहे थे, जिस यात्रा को सह रहे थे, और वो लगातार अपना अध्ययन करते हुए वो जिस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब तक ये हिंदू है, उसके भीतर का ये जातिवाद है, ये मिट नहीं सकता। और इसलिए नहीं मिट सकता क्योंकि इसको ईश्वरीय सत्ता प्राप्त है, इसको ईश्वर के माध्यम से जस्टिफाई किया गया है। और ये ईश्वर की अवधारणा कहां? उन तमाम पुराणों में, तमाम स्मृतियों में। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। और वो केवल मनुस्मृति का दहन नहीं था, उन तमाम किताबों का, उन तमाम धर्म ग्रंथों का वो दहन था। और उसके बाद जो 1949 को हमको मिलता है, वो एक ऐसी किताब
भारत का संविधान जिसने इस देश में समता और बंधुता न्याय स्थापित करने का पूरा संकल्प दे दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। उस संविधान के बाद जहां वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो आपको इतिहास मालूम होगा कि वो हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर रिजाइन करते हैं, लेकिन जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी अपने इस्तीफे में, उसमें कई और मुद्दों को सामने लाया था। ओबीसी के मुद्दे पर भी वो नाखुश थे, लेकिन उसके बाद जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया, उस पर विचार करने की आज ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो बाबा साहब ने चिंतन दिया, जो संविधान दिया, अगर उसके बावजूद वो लोग सत्ता में पहुंच गए जो घोषित रूप से संविधान को मिटाना चाहते थे, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने आखिरी दिनों में जो हमें सौंपा था उसकी तरफ संभवतः, अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ दें तो नॉर्थ इंडिया ने ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने 3 चीजें दी थी। एक तो उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया, एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। बाबा साहब एक राजनेता भी हैं, संविधान वेत्ता भी हैं, कानून मंत्री भी हैं, लेकिन लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन किताबों के जरिए, अध्ययन के जरिए और आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं कि जहां से इस देश के लोगों को हम ताकत दे सकते हैं। स्कूलों की स्थापना, सिद्धार्थ कॉलेज से लेकर के मिलिंद कॉलेज तक हमने शायद इस संकल्प को छोड़ दिया। आरपीआई का गठन किया बिल्कुल आखिरी दौर में। और तीसरा बुद्धिज्म। उत्तर भारत में जो ये आंदोलन चला, जो जहां बाबा साहब पहुंचे, उसमें केवल जो राजनीतिक रास्ता दिखाया था बाबा साहब ने, केवल उसको पकड़ा। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां दलितों बहुजनों की सरकार भी बनी, 4 बार मुख्यमंत्री हुई मायावती जी, लेकिन उसके बाद जो सत्ता आई है, वैसे लगता है कि उस सरकार में, उस पूरे आंदोलन में कुछ कमी रह गई थी, जिस वजह से हम यहां तक पहुंचे। दरअसल 1935 में बाबा साहब ने जो संकल्प किया था कि हम हिंदू होकर के पैदा तो हुए हैं, लेकिन हिंदू होकर के मरेंगे नहीं, लगातार 21 साल तक वो विचार करते रहे। इस बीच में तमाम धर्मों से उनका संपर्क हुआ, अध्ययन किया, लोगों से परिचर्चा की, लेकिन अंत में वो बुद्धिज्म की तरफ मुड़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म की तरफ पहले वो काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार तथागत बुद्ध को लेकर के बात कर रहे हैं, उनके धर्म को लेकर के किताबें लिख रहे हैं। लेकिन जब वो बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं तो वो दिन 14 अक्टूबर 1956 का सबसे क्रांतिकारी दिन था। और इसलिए सबसे क्रांतिकारी दिन था क्योंकि जो सपोला पैदा हुआ था उसको देख लिया था बाबा साहब ने। और इस धरती पर जहां वो दीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम नागपुर में दीक्षा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वो जो वजह बताई थी वो आप जानते होंगे। मैं समझता हूं कि भले ही बाबा साहब ने उसकी तरफ खुल करके नहीं बोला हो, लेकिन उस भाषण में अगर 3 बार उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया है, वो दिखाता है कि बाबा साहब के जेहन में वो बात थी, वो संगठन था, और उन्हें ये एहसास था कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। वो उसके पहले भी जब मुस्लिम लीग के समानांतर वो हिंदू राष्ट्र का आंदोलन चल रहा है, हिंदू महासभा है, और वो लोग जिस बात को कह रहे हैं
कि देश का विभाजन हो। आजकल अभी चल रहा है ना, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया, अचानक मोदी जी को दिखने लगा कि उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। वो इस देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि याराना तो आपका था, आपके पुरखों का था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाकायदा मंत्रिमंडल में बैठे हुए थे, बंगाल में आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ मिल करके। वो ये कह रहे हैं कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग के साथ साथ जो हिंदू महासभा है वो भी अलग हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस चीज को देख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, और ये कहते हुए कि इस देश का जो इतिहास है वो बुद्धिज्म और हिंदुत्व के संघर्ष का इतिहास है। और जब जब ये हिंदुत्व या वो वैदिक परंपरा या वो ब्राह्मणी धर्म जब जब उसने सिर उठाया, उसके सामने ये बुद्धिज्म खड़ा हुआ। और इसलिए जरूरत है कि आने वाले वक्त में जब ये कभी ये सपोला कभी कोबरा बन के खड़ा होगा, तो इसका मुकाबला यही बुद्धिज्म करेगा, यही अंबेडकरवाद करेगा। और आज बड़े गर्व के साथ हम सब ये महसूस करते हैं कि इस देश में इस कोबरा का अगर कोई मुकाबला कर रहा है पूरे हिम्मत के साथ, तो वो अंबेडकरवाद है। ये चीजें छूट गई थी। जरूरत इस बात की है कि उस पूरे कल्चरल मूवमेंट को खड़ा किया जाए, और वो बुद्धिज्म इसलिए नहीं कि हमें किसी को प्रताड़ित करना है, बल्कि बाबा साहब तो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरा भारत बुद्धिस्ट हो। और इसलिए हो क्योंकि बुद्धिज्म में न कहीं जाति है, न कहीं असमानता है, न कहीं भेदभाव है, न कहीं अन्याय है, और उसमें सबके लिए समानता है, सबका स्वाभिमान है। और इसीलिए बुद्धिज्म की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि पूरे देश में जिस तरह की चर्निंग चल रही है वो आश्वस्त करती है कि 2050 तक हिंदुस्तान में, इस भारत में बुद्धिज्म एक बड़ी ताकत, एक बड़े सांस्कृतिक ताकत के रूप में खड़ा होगा। दोस्तों, जिस संविधान पर हमले की बात हो रही है और जिस संविधान को मिटाने की रोज मुनादी की जा रही है, उस संविधान को बचाने के लिए हमें कैसे प्रयास करना है। अभी संचालक महोदय ने, गायकवाड़ साहब ने पहले ही कहा कि 5 दिन बाकी है। हालांकि ये उत्सव तो 2 महीने चलने वाला है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान के जरिए वोटिंग राइट दिया, जो वोट की ताकत दी, और वो इस बात को कह रहे थे कि अब देश में किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो सामाजिक और आर्थिक विषमता है उसको मिटाने के लिए किसी असंवैधानिक आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही जो हमारा लोकतंत्र का रास्ता है वो इस अन्याय को खत्म करेगा। लेकिन उसमें ये भी कहते हैं कि जब जरूरत हो, जब ऐसी परिस्थितियां हो कि जहां सीधे तौर पर संविधान को खत्म करने की साजिश हो, और वो इस बात को भी जान रहे थे कि संविधान पर लोग सवाल उठाएंगे, और इसलिए वो कह भी रहे हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर लोग बुरे हैं तो वो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता। और संविधान कितना ही सरल क्यों ना हो, अगर लोग अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। वो जान रहे थे कौन सी ताकतें समानांतर चल रही हैं। तो जो वोटिंग राइट उन्होंने दिया था उसको फिर से मजबूती के साथ, जो कभी मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि पहले मतदान फिर जलपान, अभी तो बहुत सारे कंफ्यूजन भी पैदा किए गए उस ईवीएम के जरिए, लेकिन मैं समझता हूं कि उस कंफ्यूजन में उलझने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है, और यह भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं से निकला हुआ है,
कि ताकि लोग अपने उस मताधिकार का इस्तेमाल करने से थोड़ा दूर हटने लगे। वो तो होगा, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है, चुनाव आयोग पर है। हालांकि वो भी कितने स्वतंत्र हैं वो भी हम लोग जानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले इसी लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करना होगा जो हर 5 साल के बाद हमको मिलता है, और ये जो सत्ता है उस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा। ये जो सत्ता है उसने इन 10 सालों में जो किया है संविधान के साथ, पहले उन्होंने पार्लियामेंट को हटा करके एक नई पार्लियामेंट बनाई, और उस नई संसद में जब प्रधानमंत्री प्रवेश कर रहे थे तो सेंगोल को लेकर के, तमाम पुजारियों को लेकर के, इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी धर्म को विशेष अधिकार नहीं देता, लेकिन बावजूद इसके ये किया जा रहा था और सब हम उसको देख रहे थे। कई ऐसी और परिस्थितियां आई जब पूरे देश को भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिया गया था। नोटबंदी के समय क्या हो रहा था, इस देश के करोड़ों लोगों को लाइन में लगा दिया गया था और वो ये कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ी निकले तो चौराहे पर आकर के हमको सजा दे देना। लेकिन जब निकले 200 लोगों की मौत के बाद तो अट्टहास कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तमाम लोगों की शादियां टूट गईं। ऐसा भी भला कोई प्रधानमंत्री हो सकता है? जब कोरोना जैसी आपदा आई उस समय भी साहेब अंदर थे, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और वो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर लहूलुहान पैदल अपने घरों को जा रहे थे। न कोई सरकारी इंतजाम था। हाँ था, उत्तराखंड के हरिद्वार में जब गुजरात के लोग कुछ फंसे थे तो उनके लिए बाकायदा 2 एसी बसों का इंतजाम किया गया था, उनको ले जाया गया था। लेकिन खास करके वो यूपी और बिहार के, जहां ज्यादा हिंदुत्व काम कर रहा है आजकल, इसलिए लोग उस हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी भी कहते हैं। उस गोबर पट्टी के लोगों को जानवरों की तरह हकाल दिया गया था, कोई सुध नहीं थी। और उसके बाद जो वैक्सीन भी आ रहा था उसके लिए भी आपको थैंक यू मोदी जी कहना था। दरअसल संविधान जो आपको अधिकार देता है, उन अधिकारों की जगह पर जो संविधान सरकार की जिम्मेदारी तय करता है, उस जिम्मेदारी की जगह पर ये जो हुक्मरान है वो समाज को एक आज्ञा पालक समाज में तब्दील करना चाहता है। इसीलिए वो अगर आपको नमक भी दे, 5 किलो राशन भी दे तो उसके लिए भी थैंक यू मोदी जी कहना है। वैक्सीन दे तो थैंक यू मोदी जी कहना है। और अगर आप अपने लिए स्कूल मांगे, अस्पताल मांगे, दवाइयां मांगे, रोजगार मांगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इस देश में अब आवाम को उस तरह से खड़ा होना होगा। अपने अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान को अगर बचाना है, तो फिर एकजुट होकर के सिर्फ वोटिंग की पंक्ति में नहीं, बल्कि इस पूरे सत्ता के वर्चस्वशाली ताकतों के सामने खड़े होकर के उन्हें जवाब भी देना है। वो जवाब कि जो डंके की चोट पर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों और ईसाइयों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, जो ये कहते हैं कि महिलाएं भी एक खास उम्र में फला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जरूरत है कि हम सब इस लोकतांत्रिक तरीके को ही नहीं अपनाएं, बल्कि उसके लिए भी तैयार हों कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम सड़कों पर भी निकलेंगे और संसद को भी गुलजार करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।